हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट में बच्चों लोग टीथ के बारे में पढ़ रहे थे और मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ ए टिपिकल टूथ क्या होता है, टूथ के तीन पार्ट होते हैं, रूट, नेक एंड क्राउन, ये मैंने बता दिया था। टाइप्स ऑफ टीथ, होमोडॉन्ट एंड हेट्रोडॉन्ट टीथ के बारे में भी बच्चों मैंने बता दिया था। कल बच्चों मैंने ये भी बताया था कि हेट्रोडॉन्ट टीथ अलग अलग होते हैं। ऐसे टीथ जहां पर रूट पाई जाती है, जो सॉकेट ऑफ जॉ बोन में बच्चों फिक्स हो जाता है, ऐसे टीथ को बच्चों थीकोडॉन्ट टीथ भी कहा जाता है। थीकोडॉन्ट का मतलब अटैचमेंट, रूट होती है और वो जाकर के सॉकेट ऑफ जॉ बोन में फिक्स हो जाती हैं। इसके एग्जांपल्स हैं बच्चों मैमल्स एंड क्रोकोडाइल। इसका मतलब मैमल्स एंड क्रोकोडाइल के टीथ कैसे हुए बच्चों? थीकोडॉन्ट एंड हेट्रोडॉन्ट। थीकोडॉन्ट अटैचमेंट के बेसिस पर। एक होता है बच्चों एक्रोडॉन्ट टीथ। एक्रोडॉन्ट का मतलब क्या होता है? ऐसे टीथ जिसमें रूट ना पाई जाए, यानी रूटलेस टीथ, और वो केवल जॉबोन से चिपके होते हैं। ये पाए जाते हैं बच्चों फ्रॉग, शार्क एंड लोअर वर्टिब्रेट्स में। इसका मतलब फ्रॉग, शार्क एंड लोअर वर्टिब्रेट के टीथ अटैचमेंट के बेसिस कैसे हुए बच्चों? एक्रोडॉन्ट। और शेप साइज के बीच में कैसे हुए बच्चों? होमोडॉन्ट। इसका मतलब फ्रॉग के टीथ होमोडॉन्ट एंड एक्रोडॉन्ट होते हैं, मैमल्स के ह्यूमन लाइक एंड क्रोकोडाइल के टीथ बच्चों हेट्रोडॉन्ट एंड थीकोडॉन्ट होते हैं। क्लियर? आज हमें पढ़ना है बच्चों टाइप्स ऑफ हेट्रोडॉन्ट टीथ। हेट्रोडॉन्ट टीथ बच्चों चार तरह के होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स। इन सब पर बच्चों कई बार आपके यहाँ नीट में क्वेश्चन पूछे गए हैं वन बाय वन। सबसे पहले इंसाइजर। इंसाइजर में एक रूट होती है, लेकिन जो क्राउन सरफेस होती है बच्चों बिल्कुल शार्प होती है, कटिंग जस्ट लाइक नाइफ, जिससे ये फूड को काटने में हेल्प करता है, इसीलिए इसे कटिंग टीथ भी कहा जाता है। तो इंसाइजर क्या खास बात होती है बच्चों? इसमें एक रूट होते हैं, इसको जो क्राउन सरफेस होती है शार्प, बिल्कुल फ्लैट जैसे चाकू की धार, और सामने के जो दो दांत होते हैं बच्चों ह्यूमन में वो होते हैं इंसाइजर। उनका काम होता है कटिंग ऑफ फूड, इसलिए ऐसे टीथ को कटिंग टीथ भी कहा जाता है। लेकिन आपने देखा होगा रैट, रैबिट, स्क्वेरल, जैसे आपने रैबिट देखा हो, उसके अंदर कुतरने की आदत होती है। कुतरने की आदत को बच्चों नॉइंग हैबिट कहते हैं, इसलिए रैट, रैबिट, स्क्वेरल में इंसाइजर को नॉइंग टीथ भी कहा जाता है। नॉइंग का मतलब हुआ कुतरना। रैट, रैबिट, स्क्वेरल आपने देखा होगा वो लगातार दांत से कुछ काटते रहते हैं। उसके पीछे कारण ये है बच्चों कि रैट, रैबिट, स्क्वेरल में इंसाइजर थ्रू आउट द लाइफ ग्रो करते रहते हैं, पूरे जीवन तक ग्रो करते रहते हैं। ऐसे टीथ बच्चों जो थ्रू आउट द लाइफ परसिस्ट करते हैं, उन्हें परसिस्टेंट टीथ कहा जाता है। अब जरा इमेजिन करो बच्चों कि अगर रैट, रैबिट, स्क्वेरल के टीथ, मान लो बच्चों इसे अपर एंड लोअर जा और ये टीथ है, ये लगातार इंसाइजर ग्रो करते रहेंगे तो एक वक्त ऐसा दोनों मिल जाएंगे और मिलने के बाद एक वक्त ऐसा उनका माउथ बंद हो जाएगा। इसीलिए रैट, रैबिट, स्क्वेरल अपने दोनों दांतों के बीच में, इंसाइजर के बीच में कुछ रख लेते हैं, उसको लगातार काटते रहते हैं जिससे दोनों टीथ आपस में ना मिलने पाए। इसका मतलब नॉइंग हैबिट जो होती है, जो ग्रोथ करते हैं टीथ बच्चों, उसकी ग्रोथ को रोकती जाती है, इसीलिए इनमें यह हैबिट पाई जाती है। ऐसे टीथ जो थ्रू आउट द लाइफ ग्रो करते रहते हैं बच्चों, उन्हें परसिस्टेंट टीथ कहा जाता है। तो रैट, रैबिट एंड स्क्वेरल के इंसाइजर्स परसिस्टेंट टीथ होते हैं। हॉर्सेस, घोड़ों को देखा होगा बच्चों, घोड़े के इंसाइजर भी परसिस्टेंट टीथ होते हैं। यूजुअली बच्चों ह्यूमन में, हम लोगों में सबसे पहले लोअर इंसाइजर टीथ निकलता है यूजुअली 6 महीने की एज में। जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद जैसे उसकी उम्र 6 महीने के आसपास आती है, उसी समय ज्यादातर लोगों में लोअर इंसाइजर सबसे पहले निकलता है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, लेकिन ज्यादा देखा है लोअर इंसाइजर सबसे पहले। दूसरा है बच्चों कैनाइन्स। कैनाइन्स में भी रूट तो एक ही होती है, लेकिन क्राउन सरफेस पॉइंटेड होती है फॉर टियरिंग ऑफ फूड, फूड को फाड़ने में, इसलिए से टियरिंग टीथ कहा जाता है। तो कैनाइन खास बात ये बच्चों, एक ही रूट होती है, लेकिन क्राउन सरफेस पॉइंटेड होती है, वो फूड को फाड़ देती है। टियरिंग ऑफ फूड, इसीलिए ऐसे टीथ को टियरिंग टीथ कहते हैं। ज्यादा डेवलप करता है बच्चों कॉर्निवोरस मैमल्स में। हम लोगों में सामने के दो दांत के बगल वाला जो दांत होता है बच्चों, हल्का सा देखो पॉइंटेड होता है, उसे कैनाइन कहते हैं। इसके बाद बच्चों प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, ये दोनों टीथ बच्चों गाल में अंदर तरफ पाए जाते हैं, इसलिए चीक टीथ कहते हैं। तो चीक टीथ का अगर पूछा एग्जांपल तो आंसर प्रीमोलर एंड मोलर। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि चीक टीथ किसे कहते हैं? इंसाइजर एंड प्रीमोलर, प्रीमोलर एंड मोलर। तो आंसर क्या होगा बच्चों? प्रीमोलर एंड मोलर। ये दोनों टीथ बच्चों मैस्टिकेशन, खाने को चबाने में हेल्प करते हैं, इसलिए इन्हें मैस्टिकेटिंग टीथ भी कहा जाता है। एक खास बात यहां पर ध्यान रखना बच्चों, ये नीट का क्वेश्चन था। जो प्रीमोलर होते हैं उनमें नंबर ऑफ रूट कितनी होती है? ध्यान से देखो, फर्स्ट अपर प्रीमोलर में 2 रूट होती है, सेकंड अपर प्रीमोलर एंड ऑल लोअर प्रीमोलर में 1 रूट होती है। जबकि जो मोलर टीथ होते हैं बच्चों, इसमें अपर मोलर में 3 और लोअर मोलर में बच्चों केवल 2 रूट पाए जाते हैं। इसका मतलब मोलर में कभी भी 1 रूट नहीं पाई जाती। ये क्वेश्चन भी बच्चों नीट में क्वेश्चन पूछा गया है। अब बताओ बच्चों, प्रीमोलर एंड मोलर में नंबर ऑफ रूट कितने हो सकते हैं? तो तुम्हें ध्यान रखना है, प्रीमोलर में फर्स्ट अपर प्रीमोलर में 2, सेकेंड अपर प्रीमोलर और नीचे वाले सब में 1 1,
और जो मोलर होते हैं उसमें अपर मोलर में 3 और लोअर मोलर में 2 रूट्स पाई जाती हैं। अब आपके यहां नीट में क्वेश्चन पूछा गया, इसमें से ऐसा कौन सा टीथ है जिसमें कभी भी एक रूट नहीं पाई, कभी भी एक रूट नहीं पाई जाएगी? इंसाइजर एक रूट सही, कैनाइन एक रूट सही, प्रीमोलर में पता है बच्चों फर्स्ट अपर प्रीमोलर को छोड़ करके इसमें भी एक रूट पाई जाती है, लेकिन मोलर में कभी भी एक रूट नहीं पाई जाती। तो ये नीट का भी लेटेस्ट क्वेश्चन है बच्चों, कौन सा टीथ में एक रूट कभी नहीं पाई जाएगी? तो आंसर क्या होगा बच्चों? मोलर। ये क्वेश्चन आपके यहां नीट में पूछा गया है। तो इसका मतलब प्रीमोलर में नंबर ऑफ रूट 1 से लेकर के 3 तक कुछ भी हो सकती है, अपर वाले में ज्यादा होती है। इसके जो क्राउन सरफेस होती है बच्चों, यहां पर रिजेस एंड ग्रूव्स कस पाते हैं, कस गड्ढे जैसे, और ये मैस्टिकेशन हेल्प करता है, इसलिए ऐसे टीथ को बच्चों मैस्टिकेटिंग टीथ कहा जाता है। तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हेट्रोडॉन्ट टीथ आपको समझ में आ गया होगा। अब टाइप्स ऑफ चीक टीथ, चीक टीथ बच्चों प्रीमोलर्स एंड मोलर्स कहलाते हैं। ये 4 तरीके होते हैं, ये भी बच्चों एम से क्वेश्चन पूछा गया था। बूनोडॉन्ट, सीकोडॉन्ट, सेलेनोडॉन्ट एंड लोफोडॉन्ट, ये 4 होते हैं। ह्यूमन में बच्चों बूनोडॉन्ट होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया। बूनोडॉन्ट का मतलब क्या होता है? इनकी जो क्राउन सरफेस होती है उस पर राउंडेड ब्लंट कस्प होते हैं। इसका एग्जांपल है बच्चों ह्यूमन के अलावा मैन भी होता है। सीकोडॉन्ट में क्या होता है? इसकी क्राउन सरफेस पॉइंटेड होती है, जो टियरिंग ऑफ फूड कार्निवोरस मैमल्स में होता है। सेलेनोडॉन्ट टीथ में जो क्राउन है उसमें वर्टिकल क्रीसेंटिक कस्प होते हैं, इसमें घास के फाइबर फंस जाते हैं, ये ग्रेजिंग मैमल्स में होता है, लाइक काउज बफेलोस में। लोफोडॉन्ट, ये क्वेश्चन एफएमसी पूछा गया था, इसमें ट्रांसवर्स बच्चों रिजेस पाई जाती है, इसे लोफास कहते हैं, और इसका एग्जांपल एलिफेंट है। लेकिन हमें बच्चों ह्यूमन के बारे में याद रखना है। तो अब बताओ बच्चों चीक टीथ कितने होते हैं? 4, बूनोडॉन्ट, सीकोडॉन्ट, सेलेनोडॉन्ट एंड लोफोडॉन्ट। इसमें से बूनोडॉन्ट आपके नीट में पूछा गया है बच्चों। तो बूनोडॉन्ट का मतलब होता है उसकी क्राउन सरफेस जो होती है राउंडेड ब्लंट कस्प होते हैं। इसके एग्जांपल है मैन, मंकीज, याद रखना। तो ह्यूमन का टीथ बच्चों बूनोडॉन्ट होता है, क्लियर? बूनोडॉन्ट। अब बताओ ह्यूमन का टीथ कैसा हुआ? हेट्रोडॉन्ट भी है, थीकोडॉन्ट भी है, बूनोडॉन्ट भी है, क्लियर? अब बच्चों डेंटल फॉर्मूला, डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, कैसे लिखा जाता है? हाफ अपर जॉ अपॉन हाफ लोअर जॉ। इसमें 4 टीथ होते हैं हेट्रोडॉन्ट, इंसाइजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर अपॉन इंसाइजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर। चूंकि हाफ हाफ लिखा हुआ है बच्चों, इसलिए अगर टोटल नंबर ऑफ टीथ काउंट करना पड़े तो इन दोनों को जोड़ करके इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल नंबर टीथ काउंट हो जाएगा। इसका मतलब डेंटल फॉर्मूला बच्चों वो रिप्रेजेंटेशन होता है जिससे नंबर ऑफ टीथ कैलकुलेट किए जा सकते हैं। कैसे? हाफ अपर जॉ अपॉन हाफ लोअर जॉ, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर अपॉन इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर मल्टीप्लाइड बाय 2, जिससे टोटल नंबर ऑफ टीथ पता लगाए जा सकते हैं, क्लियर बच्चों? अब एग्जांपल ह्यूमन के बच्चों 4 डेंटल फॉर्मूले, चारों आप याद रखना, ये नीट में कई बार पूछा गया है। 1 बाय 1 मिल्क सेट, इसे दूध के दांत, ये लैक्टियल टीथ, ये यूजुअली 6 साल से कम उम्र के बच्चे यानी 6 महीने से लेकर के 6 साल के बीच में धीरे धीरे बनता है। इसका डेंटल फॉर्मूला 2102 2102, यानी कौन से टीथ यहां पर नहीं है बच्चों? प्रीमोलर। अगर टोटल काउंट करना हो तो ऊपर का नीचे का जोड़ करके 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये 20 टीथ आ जाएंगे। इसका मतलब दूध के दांत कितने होते हैं बच्चों? 20। ये दूध के दांत निकल जाते हैं, दोबारा फ्री ग्रो करते हैं। तो ऐसे टीथ जो लाइफ में 2 बार ग्रो करते हैं बच्चों, उन्हें डाइफायोडॉन्ट टीथ कहा जाता है। कितने बच्चों? 20। तो मिल्क सेट या लैक्टियल या दूध के दांत का फॉर्मूला 6 साल से कम उम्र का होता है। फॉर्मूला क्या है? 2102 अपॉन 2102। ये 20 दांत ऐसे होते हैं बच्चों जो लाइफ में 2 बार ग्रो करते हैं, इसीलिए इन्हें डाइफायोडॉन्ट टीथ कहा जाता है। एक बार बनते हैं, निकल जाते हैं, टूट जाते हैं, फिर से दोबारा बनते हैं, इसीलिए इन्हें डाइफायोडॉन्ट टीथ कहा जाता है। ये मिल्क सेट। इसके बाद बच्चों मिक्स सेट, ये 6 साल से 12 साल के बीच में होते हैं। मिक्स सेट मिक्स टीथ इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें मिल्क सेट वाले भी हैं और परमानेंट वाले भी हैं। परमानेंट का फॉर्मूला है 2123 2123, मिल्क सेट का है 2102 2102। अब मिक्स टीथ, इसका फॉर्मूला है बच्चों 2122 2122। यूजुअली 6 से 12 साल की एज में इसको जोड़ लोगे बच्चों, 2 से मल्टीप्लाई 28 टीथ आ जाएंगे। अब जरा देखो, जो मिल्क सेट होते हैं उसमें कभी भी प्रीमोलर नहीं होते, लेकिन मिक्स टीथ में प्रीमोलर आ चुके हैं। इसका मतलब प्रीमोलर हमेशा परमानेंट होंगे। तो यहां पर मिल्क सेट वाले टीथ भी है और परमानेंट सेट वाले टीथ भी है, इसलिए इसे मिक्स टीथ कहा जाता है। एक बार बच्चों क्वेश्चन आपके यहां पूछा गया था, नीट का क्वेश्चन था कि किसी ऐसे बच्चे का डेंटल फॉर्मूला क्या होगा जिसकी उम्र 17 साल से कम है। तो 17 साल से कम उम्र का डेंटल फॉर्मूला 2122 2122, क्लियर बच्चों? परमानेंट सेट ऑफ टीथ ये यूजुअली 21 साल की एज में आ जाते हैं। 2123 2123 ये फॉर्मूला तुम्हारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। केवल यही फॉर्मूला बच्चों तुम्हारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए ध्यान रखना। इसको 2123 2123 2 से मल्टीप्लाई 32 दांत 32 टीथ होते हैं। ये परमानेंट यूजुअली 21 साल की उम्र तक आ जाते हैं। अब बताओ, ये 32 हुए, ये 20, डिफरेंस कितना हुआ? 12। इसका मतलब 12 दांत ऐसे हुए जो लाइफ में बच्चों केवल एक बार ग्रो करेंगे, तो उन्हें क्या कहते हैं? मोनोफायोडॉन्ट टीथ। तो
तो मोनोफायोडॉन टीथ वो होते हैं बच्चों जो लाइफ में केवल एक बार ग्रो करते हैं, और वो 12 दांत होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? 12। 12 कौन कौन से? प्रीमोलर्स होंगे, और यहां पर लास्ट सेट ऑफ मोलर यानी प्रीमोलर हमेशा परमानेंट होता है, और लास्ट सेट ऑफ मोलर भी हमेशा परमानेंट होता है। इसके बाद बच्चों एट द एज ऑफ 28 ईयर्स, इस फॉर्मूले को मैंने ऐसे लिखा 212 2 + 1 212 2 + 1, ये लास्ट सेट ऑफ मोलर है बच्चों। लास्ट सेट ऑफ मोलर लाइफ में कभी कभी लेट अपीयर करते हैं, इन्हें विजडम टूथ कहा जाता है। ह्यूमन में वेस्टिजियल है, यानी विजडम टूथ यूजुअली लास्ट सेट ऑफ मोलर होते हैं, अपर एंड लोअर दोनों के, लेकिन दोनों में से कभी एक चूज करना पड़ जाए बच्चों तो लोअर लास्ट मोलर को प्रेफरेंस दी जाएगी। ये वेस्टिजियल होते हैं ह्यूमन में। वेस्टिजियल का मतलब हमारे एंसेस्टर्स में फंक्शन थे लेकिन अब फंक्शन नहीं करती। इसका मतलब यह हुआ कि ह्यूमन के बच्चों 4 डेंटल फॉर्मूले होते हैं अलग अलग एज के हिसाब से। इसका मतलब यह हुआ बच्चों कि कोई भी पर्सन चाहे अपनी एज छुपाना तो एज नहीं छुपा सकता है। यह तुम्हें ध्यान है, टीथ की संख्या से भी बच्चों पता लगा सकता है कि आपकी एज क्या है। मोनोबायोटॉन टीथ का मतलब होता है लाइफ में केवल एक बार ग्रो करना। प्लैटिपस एंड व्हेल्स के जो टीथ होते हैं बच्चों हमेशा मोनोफायोडॉन टीथ ही होते हैं। क्लियर बच्चों? कल हम आपको ये पढ़ाएंगे बच्चों। थैंक यू वेरी वेरी मच।